Class 7th from Learn Well, Chapter 2nd, Fractions and Decimals. Let us practice 2.5 to Part 2nd. आज हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2nd पे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7. चलिए इजी वे पे समझते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है. अ टू व्हीलर आप ऑलरेडी देखे होंगे, covers a distance of 330.75 किलोमीटर in 6.3 लीटर ऑफ पेट्रोल. क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया कि एक टू व्हीलर इतना डिस्टेंस मतलब इतना चलता है, राइड करता है, कितना 6 लीटर, अप्रॉक्सी 6 लीटर से थोड़ा ज़्यादा हम डाल दिए पेट्रोल किसके, टू व्हीलर के टैंक में. तो टैंक में डाले तो कितना चला, 330 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, ऐसा समझते हैं. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, कितना 1 लीटर. देखिए डेसिमल है तो आपको नहीं समझ में आया. चलिए एक एग्जांपल बिना डेसिमल के लेते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा, आप तुरंत बता लेंगे. ठीक है, ये टू व्हीलर है, थोड़ा देख लिए, ये समझें कि हमने उसमें 3 लीटर पेट्रोल किए. कितने? 3 लीटर. थोड़ा अपने समझने के लिए हमने एक टू व्हीलर, ये आपका टू व्हीलर है, ये मान लीजिए एक टू व्हीलर हो गया ये, ठीक है. हमसे बाइक तो नहीं बनेगा, ये बाइक हो गई एक, ठीक है. अब ये टैंक है, पेट्रोल का टैंक, हमने इसमें 3 लीटर क्या कर दिया, फिलअप करवा लिया. कितना? 3 लीटर. अब इसमें हमने कहीं ऐसे लॉन्ग ड्राइव में गए तो देखिए कि ये 90 किलोमीटर चली. उस पूरे 3 लीटर्स में कितनी चली? 90 किलोमीटर. इतना समझ में आई बात? ठीक है. अब 90 किलोमीटर अगर ट्रेवल की 3 लीटर्स में, तो बताइए 1 लीटर में कितना ट्रेवल करेगी, बताइए. तो आप तुरंत बता देंगे सर 30 लीटर, 30 किलोमीटर, सॉरी कितना, 30 किलोमीटर. अब आप 30 किलोमीटर कैसे किए, आपने 90 में 3 को डिवाइड कर दिया, 3 3 जा 9, ये हो गया. देखिए 30 आया, मतलब फर्स्ट लीटर में 30, सेकेंड लीटर में 30 और थर्ड लीटर में 30, टोटल कितने हो गए, 90 किलोमीटर हो गए. तो समझ में आई बात कि हमें इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ टू व्हीलर कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ इन 6.3 लीटर पेट्रोल. कितना? 330.75 किलोमीटर. देखिए हमने आपको पहले प्रैक्टिकल आपको समझा दिया, अब ये डेसिमल को करते हैं. अब एक टू व्हीलर में हमने एक कितना कवर डिस्टेंस किया, 6.3 लीटर पेट्रोल में 330.75. तो यहाँ पे कितने लीटर पेट्रोल है, 6.3 लीटर पेट्रोल. तो 1 लीटर पेट्रोल क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे नाउ डिस्टेंस covered in 1 लीटर पेट्रोल. तो हम क्या करेंगे, 330.75 अपॉन 6.3, सिंपल. अब देखिए हमने आपसे पहले बताया था कि डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाता है. चलिए आपको क्लियर करते हैं और इसे कैसे सॉल्व भी करना है. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. ये पॉइंट को आप ये सोचिए नीचे कुछ है ही नहीं है, ऐसा सोच लीजिए. ठीक है, 330.75. अब पॉइंट किधर कितने डिजिट है ये बस बताइए, 2 डिजिट है. तो आप क्या करिए, 330, ये समझ जाइए यहाँ पे डेसिमल नहीं है. क्या आप समझेंगे, डेसिमल नहीं है. तो क्या दिखेगा आपको, 33,075 दिखेगा, नहीं दिखेगा, समझ लीजिए डेसिमल नहीं है तो. ठीक है, अब आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट, 2 डिजिट. तो उसी के अपॉन लिखिए 20
जितने डिजिट है उतने 0 और 1 यहाँ लिख दीजिए। इतना समझ में आई बात। सेम ये तो अभी हमने न्यूमरेटर का किया, अब आते हैं डिनोमिनेटर में। 6.3 पॉइंट किधर कितने डिजिट है, 1 डिजिट। पॉइंट हटाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, 63। ये पॉइंट के नीचे 1 डिजिट है तो 1 0। अब समझ में आई बात, चलिए ठीक है। अब ये जो 4th नंबर अपॉन है ये कहाँ जाएगा, फर्स्ट पे, और जो सेकंड थर्ड रहते हैं वो डिनोमिनेटर में रहेंगे। क्लियर, यानी 33,075 के पास क्या गया, ये 10 जो 4th नंबर में है। 1 2 3 4, 1 के पास 4 जाएगा और 2 और 3 डिनोमिनेटर में रहेंगे। अपॉन 100 इंटू 63, ये 0 से एक 0 तो कैंसिल हो गया। चलिए ठीक है। अब 63 को 33,075 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने में 63 बन जा 63 और 63 525 जा 33,075 होता है। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, फिर से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे, अभी हमारे पास तो 10 है ना, तो 525 अपॉन 10, अब ये आपका रिमाइंड है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे सर आप डेसिमल से कन्वर्ट तो कर लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या करें, इसे भी जैसे अब देखिए यहाँ 10 था, कैसे आया 10, इससे आया 10, तो कैसे ये होता है अपोजिट, तो हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। कहाँ होता है, लास्ट में। कहाँ होता है, लास्ट में। अब जब भी आप डिवाइड करेंगे तो नीचे कितने 0 हैं, 1 0। ये डेसिमल को ले जाके लेफ्ट की ओर आप उतने ही डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 52.5 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। यानी 1 लीटर पेट्रोल में कितना ट्रेवल किया, 52.5 किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, किसान बिल्ड अ टावर आउट ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक मतलब होता है, चाहे आप ईंटें बना समझ लीजिए, लकड़ी का कोई भी ईंटें को आप लीजिए, क्योंकि बिल्ट आप लकड़ी से तो बनाएंगे नहीं, ईंटें से ले लेते हैं, ब्रिक्स है ना। किसान बिल्ड अ टावर आउट ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक से वो एक टावर बना रहा है। ईच ब्लॉक वाज 1.75 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब वो लंबा है, टॉल, ठीक है। ही बिल्ड्स a 43.75 सेंटीमीटर टॉल टावर, और वो कितना बिल्ट बना रहा है, कितना ऊंचा टावर बना रहा है, 43.75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताइए हाउ मेनी ब्लॉक्स डिड किशन यूज, तो कितना किशन यूज किया। देखिए डेसिमल है तो आपको समझ में तो आएगा नहीं, अब हम आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ईंटें तो आप देखे होंगे, घर बनाते हैं जिससे, ठीक है। वो ईंटें को अगर हम यहाँ बनाएं तो ईंटें कैसे दिखते हैं आपको, 3D शेप में। ये हो गया आपका एक ब्लॉक, ऐसे दिखता है ना ईंटें, ठीक। इसकी टॉल लेंथ जो है, हाइट है 1.75, तो हम अपने से लेंगे, क्योंकि अगर पॉइंट लेंगे तो नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, अपने से समझने के लिए अभी उसको छोड़ देते हैं, आपको समझाने के लिए। कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब ये कितना है आपका, 2 सेंटीमीटर, सभी जगह इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपका सरफेस है, ठीक है, बेस, जहाँ से ज़मीन से आपको स्टैंड करना है, और एक ही ब्रिक से आपको ऊपर बढ़ाना है, ये आप समझ लीजिए। अब मान लीजिए हम वहाँ पे एक कंडीशन रख दिए कि भाई आपको 10 सेंटीमीटर तक ऊपर जाना है। कितना जाना है, 10 सेंटीमीटर तक आपको ऊपर जाना है। मुझे हाइट चाहिए 10 सेंटीमीटर, तो बताइए एक ब्रिक्स रखने में कितना सेंटीमीटर आपने लगाया, 2 सेंटीमीटर। अब बताइए इसके ऊपर कितने ब्रिक्स आप रखेंगे, जल्दी बता दीजिए। 5 ही रखेंगे ना भाई, 2 सेंटीमीटर ये हुआ, एक और रख दिए, ये हो गया, एक और रख दिए, ये हो गया, एक और रख दिए, ये हो गया, एक और रख दिए, ये हुआ। अब ये 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ऐड करिए 2 2 कितने हो गए, 5 टाइम्स 2 5 जा 10। लेकिन हम मैथ से सॉल्व चाहिए, तो हमें हाइट कितनी चाहिए था, 10, और एक ब्रिक्स की हाइट कितनी थी, 2 से कट कर दीजिए, 2 5 जा 10, आ गया 5 ब्रिक्स, सिंपल। तो इसमें भी तो वही करना है ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
टॉल ऑफ ब्रिक्स ब्लॉक, कितना है ब्लॉक 1.75 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग या हाइट ऑफ टावर लिख लेते हैं, हाइट ऑफ टावर कितना है 43.75 सेंटीमीटर। अब भाई नंबर ऑफ ब्लॉक चाहिए ना, तो हमने क्या किया था, टोटल से 2 को डिवाइड किए थे, उसके टोटल हाइट से इसको डिवाइड किए थे। देखिए टोटल हाइट हमने कितनी दी थी 10, एक ब्लॉक का कितना हाइट था 2, तो 2 से डिवाइड कर दिए, इसमें टोटल ये है। तो आप यहाँ लिखें नंबर ऑफ ब्लॉक इक्वल टू हाइट ऑफ टावर अपॉन टॉल ऑफ ब्लॉक, ये हो गया। चलिए हाइट ऑफ टावर कितना है 43.75 अपॉन 1.75, और अभी हमने आपको रूल्स बताया कि पॉइंट के इधर देखिए कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, तो आप बदल दीजिए। ये समझिए आप पॉइंट नहीं है तो 4375 अपॉन पॉइंट की इधर 2 डिजिट 20 1 लगा दीजिए। ये तो हमने ऊपर का किया, नीचे आते हैं तो पॉइंट की इधर कितने डिजिट हैं 2, अब पॉइंट हटाएंगे तो आपको क्या दिखेगा 175 अपॉन 20, यहाँ भी कर दीजिए, काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4, फोर्थ नंबर कहाँ जाएगा 1 के पास और 2 3 डिनोमिनेटर में। चलिए लिखते हैं 4375 के पास गया 100 और 2 3 कहाँ पे है, ये 100 यहाँ कर लेते हैं और 175 यहाँ कर लेते हैं, 100 से 100 कैंसिल, 175 25 जा 4375 होता है, कितना आ गया आपका 25। तो कितने ब्लॉक्स लगे आपके 25 ब्लॉक्स लगे, यानी ये ब्लॉक आपके कितने लगेंगे 25, ये आपके आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कपिला बॉट 7.275 kg ऑफ वाटरमेलन, अरे तरबूज को बोलते हैं ना वाटरमेलन, कलिंद्रा बोलते हैं वाटरमेलन को, जो अभी मार्केट अगर समर में आप देखेंगे तो ये मिलता है, ठीक है, जनरली समर का सीज़न है तो कुछ इस शेप में ही रहता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, रेड कलर का होता है, कट करके समझ गए होंगे आप वाटरमेलन, और इसका वेट कितना है 7.275 kg। अरे अभी तो हमें समझना है ना, तो इसको ऐसा नहीं लेते, अपने प्रैक्टिकल के ले लेंगे ना, वैसे तो आपको समझ में पॉइंट्स में नहीं आएंगी, इसलिए वही बेस्ट होगा। वाटरमेलन हमने लिया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने ले लिया 2 kg, सपोज 2 kg, इसको छोड़ते हैं अभी अपने समझने के लिए। सी स्लाइस मतलब छाछ, यानी इसमें जो निकलेगा रस वगैरह उसकी बात है। इट इनटू एज मेनी स्लाइस एज नंबर ऑफ हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड को पिला रहा है, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग देम, और अपने फ्रेंड को ये मतलब एक पार्टी कर रहा है, भाई आइए मेरे यहाँ आप स्लाइस लीजिए। इफ द वेट ऑफ ई स्लाइस, अब मान लीजिए वहाँ कंडीशन है कि उसने एक वो लेके आया ना डिस्पोजल लेके आएगा, तो भाई डिस्पोजल में देंगे, ये तो ग्लास में देंगे, तो ये मान लीजिए डिस्पोजल है ग्लास जो भी है। अब इसमें से ये लेके इसके अंदर ये यहाँ पे इतना सप्लाई किया, ठीक है, ये भी हो गया। अब मान लीजिए एक ग्लास में थोड़ी देर के लिए हम ये समझे, पॉसिबल नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए तो हमें लिखना ही पड़ रहा है, चलिए 100 ले लेते हैं, 100 ग्राम सही रहेगा, कितना कर लिया 100, जबकि यहाँ केजी लिखा है, हम 100 ग्राम लेते हैं, ठीक है। अब बताइए कितने ग्लास बनेंगे, कितने भाई जितने ग्लास बनेंगे उतने फ्रेंड पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ये बताइए 100 ग्राम एक ग्लास में गया या एक डिस्पोजल में, तो बताइए कितने ग्लास बनेंगे। तो 100 में 10 का इंटू करेंगे तो कितना होगा 1000 ग्राम, होगा नहीं होगा, यानी 10 ग्लास 100 ग्राम में चला गया, और 1000 ग्राम किसके बराबर होता है 1 kg के।
तो एक 1 kg में कितने ग्लास बने 10, और हमारे पास कितने kg है वाटरमेलन 2 kg, तो कितने ग्लास बन जाएंगे 20। सिंपल। या तो फिर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो 2 kg को ग्राम में बदल दीजिए, तो 2000 ग्राम। और कितने हमारे पास एक ग्लास में कितने जा रहे हैं 100, जीरो से जीरो कट गया, या हमें नंबर मिल गए ग्लास के। ग्लास का नंबर यहाँ पे कितना आया 20। तो सेम यही तो यहाँ करना है हमें। चलिए समझ में आ गया क्वेश्चन। अब हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए वेट ऑफ वाटरमेलन। $7.275 kg। क्लियर। अब यहाँ पे लिखेंगे स्लाइस्ड इन, किसमें ग्लास ले लें, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो तो कुछ दिया नहीं है कि किस में वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम ले लेते हैं ग्लास, इन ग्लास, स्लाइस इन ग्लास। ग्लास में कितना वो फिल करना है 0.485 kg। तो हम यहाँ पे दे देते हैं नंबर ऑफ फ्रेंड, नंबर ऑफ फ्रेंड। भाई उतना ही फ्रेंड होंगे ना जितना ग्लास डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिंपल सी बात है। तो डिवाइड कर दीजिए टोटल से, और ये देखिए दोनों केजी हैं तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 7.275 अपॉन 0.485। चलिए जैसे अभी कन्वर्ट कर रहे थे वही करेंगे। पॉइंट किधर कितने डिजिट हैं 3, समझ जाइए पॉइंट नहीं है तो 7275 अपॉन 1000, 30 है तो 30, इसमें भी देखिए 30 है, पॉइंट हटाएंगे तो हमें क्या दिखेगा 485 अपॉन 1000। 1 2 3 4, 4 नंबर कहाँ जाएगा फर्स्ट पे, और सेकंड थर्ड वही रह जाएगा। तो 7275 के पास 1000 गया, और सेकंड थर्ड यहीं रह जाएंगे, इंटू 485। 1000 से 1000 कैंसिल। चलिए कैंसिल करते हैं 5 से। 5 8 जा 5 9 जा 45, रिमाइंडर 3, 5 7 जा 35, 5 1 जा 2 रिमाइंडर, 5 4 जा 20, 2 5 5 जा 25, 2 5 5 जा 25। अब 9 7 16, ये हो गया 3, तो सॉरी हम यहाँ पे चेक कर रहे थे 97 1 जा 97, 97 में 15 का इंटू करेंगे तो 1455 होता है। तो कितने आपके फ्रेंड्स हैं 15 फ्रेंड्स। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। A wire of length 156.25 मीटर was cut into 25 equal piece। इक्वल पीस में कट करना है, कितने 25 इक्वल पीस कट करना है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए आपसे हम एक एग्जांपल लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक वायर लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर। ये इलेक्ट्रिक वायर नहीं तो चलिए ऐसे रेशम ही ले लेते हैं। ये रेशम को हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये रेशम को हमने 10 मीटर लिया। कितने मीटर लिए 10 मीटर। मान लीजिए घर में सभी को हाथ में बांधना है, जैसा भी हो जो भी है उसके लिए, जैसे हमने अभी बांधा वैसे ही आप भी सोच रहे हैं कि हमारे घर के मेंबर भी पहने इसको हैंड। तो ये कितना है 10 मीटर का। अब आपके घर में 5 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं 5 मेंबर्स। अब बताइए आप कितना मीटर एक इक्वल कट करेंगे इसे। सब बोल रहे हैं कि हमें इक्वल चाहिए, हमें इसको जानते हो घर में लड़ाइयाँ होती हैं, इक्वल चाहिए वो हम नहीं जानते, ज़्यादा भलाई मिल जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो 10 मीटर का ये एक रेशम है,
उसे हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 लोगों में। आप क्या करोगे, 10 से 5 को डिवाइड कर दीजिए, 5 2 जा 10, मिल गया ना 2 मीटर। यानी हमें 2 मीटर यहाँ से कट करना है, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2, हो गया 5, सिंपल। तो अब आपको समझ में आ गई होगी बातें। अब हमें इसे कितने कट करने हैं, 25 इक्वल पीस। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर कितना है, 156.25 मीटर कट इनटू 25 इक्वल पीस। सॉरी पीसेस। तो हमें ये देखना है ईच लेंथ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ ईच पीस। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे 25 को, तो 156.25 अपॉन 25, सिंपल। ठीक है, अब वही डिवाइड करने का रूल्स, पॉइंट किधर देखिए कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। तो 156 पॉइंट हटा दीजिए 25, और ये कितने जीरो हैं, 2, ये 2 0 और ये 1। अब बताइए कौन से नंबर में है, सेकंड नंबर में है। अभी हमने आपसे बताया ना कि 1 2 3 4, फोर्थ जो फोर्थ होता है वो फर्स्ट में जाता है, और सेकंड थर्ड वही रह जाते हैं डिनोमिनेटर में। तो देखिए ये तो आपका सेकंड नंबर है, और थर्ड में कौन आएगा, 25। तो सेकंड और थर्ड कहाँ रहते हैं, डिनोमिनेटर में। तो 25 इसके बगल में कर दें, कर देते हैं, सिंपल। अब ये 25 से पूरी तरह से डिविजिबल है, लेकिन हम 1 बाई 1 करते हैं। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर, 5 5 जा 25। 5 से एक बार और कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 1 रिमाइंडर, यहाँ पे 12 हो गया, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2, 5 5 जा 25, 625 अपॉन 100 कितना आया, 625 अपॉन 100। देखिए ये भी कैंसिल हो रहा है 5 से, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि 10 100 1000 का डिवाइड करना बहुत आसान है। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल है। नीचे देखिए कितने ज़ीरो हैं, 2 0। ये डेसिमल को 2 डिजिट के पहले लगा दीजिए डेसिमल, वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपका डेसिमल कहाँ जंप कर गया, 6 के बाद। देखिए 2 डिजिट के पहले हो गया, और ये हुआ आपका मीटर। यानी एक पीस कितने मीटर का होगा, 6.25 मीटर का होगा। ये आपका आंसर है। और इस एक्सरसाइज का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन 11 नंबर, जिनको अगर इंटरेस्ट है मैथ में तो उन्हें ज़रूर पसंद होगा ये 11 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द पैरामीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन। बहुत से स्टूडेंट्स यही नहीं समझ पाते इस वर्ड का मतलब क्या है। ये इस पे ही सभी आंसर है। देखिए इस ब्रह्मांड में जितने भी आपको पिक्चर दिखें, चाहे वो रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी पिक्चर हो, 2 व्हीलर का आपका व्हील हो, टायर हो, कुछ भी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, जो भी पिक्चर आपको दिखे सबको आप पॉलीगन बोल सकते हैं। ये बात याद रखिए। पहली बात, रेगुलर का मतलब होता है कि वो पॉलीगॉन के हर एक साइड इक्वल होना चाहिए, हर एक साइड। ये नहीं कि फ्रंट टू फ्रंट साइड इक्वल हो, जैसे रेक्टेंगल लेंथ ब्रेथ इक्वल हो, ऐसा नहीं, सभी साइड्स इक्वल हो, उसे बोलते हैं रेगुलर। अब पॉलीगॉन तो आप समझ गए, कोई भी पिक्चर हो, ये पेन है, इसके भी शेप को हम पॉलीगॉन बोल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आई बात। अब उस रेगुलर पॉलीगन, अब पता ही नहीं है कौन सा उसका पिक्चर है, 129.5 सेंटीमीटर है उसका पैरीमीटर। अब पैरीमीटर कोई फार्मूला नहीं होता भाई, कोई भी पिक्चर हो, ये जैसे हम ये बुक को पढ़ा रहे हैं ना, इसके चारों साइड को आप ऐड कर दीजिए, वही पैरीमीटर। पैरीमीटर कोई फार्मूला नहीं होता। ठीक है, ये पेन का पैरीमीटर अगर आपसे कोई बोले तो ये लाइन से पूरा आप मेज़र कर लीजिए, वही इसका पैरीमीटर है। क्लियर। इफ़ द लेंथ ऑफ ईच साइड, और बता दिया है कि इसके जो पॉलीगॉन बनेंगे उसके एक साइड 1 मतलब सभी साइड्स, क्योंकि सभी साइड इक्वल है, 9.25। और बताने की जरूरत नहीं कि सभी साइड्स,
क्योंकि रेगुलर लिखा है, रेगुलर मतलब सभी साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए हमने बोला कि इस एक्सरसाइज का सबसे इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी साइड्स, उस पॉलीगॉन के कितने साइड्स हैं। चलिए सब में एग्जाम्पल लिए इसमें भी लेते हैं। मान लीजिए हम एक रेगुलर पॉलीगॉन बोले, ठीक है, और उसका पैरामीटर मान लीजिए 9 सेंटीमीटर, हमने इसे चेंज कर दिए, कितना, 9 सेंटीमीटर। अब बोले कि उसके ईच साइड को हम ले लिए, ईच साइड को हम ले लिए 3 सेंटीमीटर। तो बताइए कौन सा पॉलीगॉन है या उसे कितने साइड्स होंगे। ठीक है, 3 और रेगुलर है, क्या है, रेगुलर मतलब सभी इक्वल होने चाहिए। अगर आप 3 लिए तो ले लीजिए, 3 और लीजिए और ले लीजिए, 3 और लीजिए, ये ले लीजिए। अब आप बोलेंगे सर ट्रायंगल क्यों बनाए, भाई 9 सेंटीमीटर टोटल है ना, उसका पैरामीटर कितना है 9, हमने 9 लिया एग्जाम्पल में, ये पैरामीटर है समझने के लिए। अब 9 है और सभी साइड 3 है, तो ये 3, ये 3, ये 3 ऐड करके देख लीजिए, तो वो कौन सा पॉलीगॉन हुआ, ट्रायंगल। तो ये कैसे हमें पता चला कि 3 साइड्स हैं, 1 2 3, और ये जो ईच साइड है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, 3 3 जा 9, मिल गया ना 3 साइड। तो चलिए इसमें भी करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन 129.5 सेंटीमीटर, ईच साइड। इक्वल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पे ये वर्ड लिख दिया है, ईच साइड कितना है 9.25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ साइड, तो आप लिखिए नंबर ऑफ साइड। हम भी तो देखना चाहें कि वो कौन सा पॉलीगॉन है, नंबर ऑफ साइड्स। तो हम क्या करेंगे, 129.5 अपॉन 9.25। चलिए रूल्स, 129 पॉइंट हटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, 1295। अब यहाँ पॉइंट की इधर 1 डिजिट है यानी 10, और ये सेम इसके डिजिट के इधर 2 है, और पॉइंट हटाएंगे तो 925 अपॉन 100 हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 कहाँ जाता है, फर्स्ट पे। चलिए यहीं पे कर लेते हैं, 1295 इंटू 100 अपॉन 10 डाउन साइड और 925 ये आ गया, 1 0 तो ये कैंसिल हो गया। अब 1295 को डिवाइड करते हैं 925 से, 1295 डिवाइड 925, 1.4, इसे कट करने में 1.4 होगा। तो 1.4 इंटू अभी 10 है। अब देखिए जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट की ओर जंप करता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट की ओर जंप करता है। कितने ज़ीरो हैं, 1 0, तो ये डेसिमल राइट की ओर जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो कहाँ पे लग गया आपका, 4 के बाद, तो 14 आया। तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हुए, 14 साइड्स। अब 14 साइड्स का नाम तो हम नहीं जानते, लेकिन सभी का साइड से हम बता दे रहे हैं। 3 से स्टार्ट हुआ है ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के बाद होता है आपका पेंटागन, हेक्सागन, एट्टागन, 7 को बोलते हैं ऑक्टागन, 8 को बोलते हैं नोनेगन, 9 को बोलते हैं 10 को डेकागन बोलते हैं। अब 11 12 हमें नहीं आता, आप सर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें नहीं आता आप नहीं सर्च कर सकते, आप बिल्कुल सर्च करिए और पता करिए 14 साइड्स के पॉलीगॉन को हम क्या बोलते हैं। वैसे अगर आपको नहीं बोलते आता है या आप अचानक किसी के सामने फेस कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं मल्टी पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं, मल्टी पॉलीगॉन, ठीक है, 14 साइड्स नेम। क्या बोलते हैं, मल्टी पॉलीगॉन, ये बात याद रखिएगा। सो योर एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव नाइस डे।